नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिला कलेक्टर के नए कार्यालय से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। कोटपुतली बहरोड जिले को आखिरकार अपना कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। अभी तक यह कार्यालय नगर परिषद भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा था, लेकिन अभी से सराय मोहल्ला स्थित नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एडीएम ओम प्रकाश सहारण नए कलेक्ट्रेट भवन से प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत करेंगे। नए कलेक्ट्रेट भवन की मरम्मत, रंग रोगन, साफ सफाई और साज सज्जा का काम पूरा कर लिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद की टीम पिछले 2 महीने से इस भवन को तैयार करने में जुटी हुई थी। कलेक्टर का कार्यालय भवन के ठीक पीछे एक बड़े हॉल में बनाया गया है, जहां पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की गई है। पीए का चैम्बर कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर बनाया गया है, जबकि एडीएम कार्यालय गेट के अंदर प्रवेश करते ही सामने स्थित होगा। आपको बता दें कि कोटपुतली बहरोड को जिला घोषित किए जाने के बाद से ही सबसे बड़ा सवाल था कि कलेक्ट्रेट कहां संचालित होगा। कई स्थानों का निरीक्षण करने के बाद देहली दरवाजे के पास स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के पुराने भवन को कलेक्ट्रेट के लिए चुना गया। यह भवन काफी पुराना और जर्जर हालत में था, इसलिए सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए स्वीकृत किए। हालांकि मरम्मत कार्य पूरा होने के बावजूद कलेक्टर और एडीएम का कार्यालय नगर परिषद में ही संचालित किया जा रहा था। इस नए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं के लिए अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं। इसके अलावा कलेक्टर का कोर्ट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और एक बड़ा मीटिंग हॉल भी बनाया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। नए भवन परिसर में आम नागरिकों और अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। बाहरी लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग से शौचालय भी बनाए गए हैं। साथ ही वकीलों के बैठने के लिए भी स्थान निर्धारित किया गया है। हालांकि उसका मरम्मत कार्य अभी बाकी है। आपको यह भी बता दें कि जिस भवन से अब कलेक्टर कल्पना अग्रवाल जिले की कमान संभालेगी, उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। करीब 150 साल पुराने इस भवन का निर्माण खेतड़ी रियासत के कैंप कोर्ट के रूप में हुआ था। उस समय खेतड़ी के तत्कालीन महाराज राजस्व, दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई इसी भवन में किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद इस भवन में आ चुके हैं। नए भवन में सभी प्रशासनिक विभाग एक ही परिसर में होने से आमजन को बहुत राहत मिलेगी। पहले लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब एक ही भवन में सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले नागरिकों को तेजी से सेवाएं मिल सकेंगी। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि बुधवार को नए कलेक्ट्रेट भवन में विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद कलेक्टर कल्पना अग्रवाल अपने नए कार्यालय में कार्यभार संभालेंगी। अगली खबर कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि आम जन को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बजट 2025-26 में जिले को मिले आईटीआई, जीएसएस, नवीन कन्या महाविद्यालय, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास आदि के लिए उचित स्थानों का चिन्हीकरण कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया और भूमि आवंटन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विकास कार्यों में देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व मामलों से जुड़े नामांतरण, सीमा ज्ञान, भूमि अवाप्ति, अतिक्रमण हटाने, संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों और राजस्व वसूली आदि की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। उन्होंने ई फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करने और न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की बात कही। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी समेत सभी उपखंडों के अधिकारी मौजूद रहे। अब मंदिर के वार्षिक उत्सव की खबर। कोटपुतली के कृष्णा टाकीज के सामने स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर देव स्थान का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव मंगलवार को स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पहले दिन मंदिर के महंत पंडित श्रवण कुमार शर्मा की अगुवाई में विधिवत पूजन के बाद कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न परिधानों में सजी बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई गाजे बाजे के साथ शामिल हुई। मंदिर परिसर से रवाना हुई कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा के बाद भगवान का महाभिषेक किया गया और शाम को कल्याण उत्सव और विवाह उत्सव का आयोजन हुआ। शाम को श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट के गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। यात्रा में ट्रस्ट के सचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित रतन मोरिजावाला, विवेक गुवाहाटी, क्लेश खड़गपुर, अभिषेक बनारस, श्री गोपाल बॉम्बे, समाज सेवी काशीनाथ गुप्ता, नरसिंह दास अग्रवाल, हंसराज मोरिजावाला, सूर्य प्रकाश, मुरलीधर गुप्ता, किशन लाल, नारायण मोरिजावाला, रघुवीर गोयल, पवन कुमार, राकेश अग्रवाल, राजकुमार, केशव बंसल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। बुधवार शाम को भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अगली खबर महिला सम्मेलन की। राजस्थान की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत मंगलवार को महिला सम्मेलन से हुई।
जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य सरकार के नेतृत्व में 30 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पंचायत समिति के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, विद्युत निगम के एससी मनोज गुप्ता, उप निदेशक सतपाल यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना और देवनारायण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटियां भी वितरित की गई। इसके अलावा ऊर्जा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप प्रदान किए गए। कलेक्टर ने सोलर दीदी योजना, बर्तन बैंक योजना और अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस का मुख्य आयोजन होगा, जिसके तहत सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 31 मार्च तक उत्सव की धूम बनी रहेगी, जिसमें हर नागरिक को प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की गई है। अब पुलिस थाने में महिला सुरक्षा सखियों की बैठक। महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कोटपुतली पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन किया गया। यह अभियान 31 मार्च तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। एसपी राजन दुष्यंत ने महिलाओं और बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को थानाधिकारी राजेश शर्मा ने सुरक्षा सखियों, महिलाओं और बालिकाओं की विशेष मीटिंग आयोजित की। उन्होंने सुरक्षा सखियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घर घर संपर्क करें और महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराएं। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं द्वारा बताई गई समस्याओं तथा सुझावों को प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सुरक्षा सखियों को सौंपी गई। इस अभियान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली सुरक्षा सखियों को उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की सहायता ले सकें। अगली खबर वकीलों की। कोटपुतली में ही जिला न्यायालय स्थापित करवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन और तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कोटपुतली में अधिवक्ताओं की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोटपुतली समेत अभिभाषक संघ पावटा, विराटनगर, नारायणपुर, बानसूर के अधिवक्ता हिस्सा लेंगे। डीजे कोर्ट की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर की अगुवाई में एडवोकेट गोविंद रावत, नीरज नैनावत, नवीन सैनी, जीतू नैनावत और बहादुर मीणा ने क्रमिक अनशन किया। महापंचायत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष उदय सिंह तंवर की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न टीमों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान सागरमल शर्मा, के शर्मा, हरिराम यादव, भोजराज यादव, राजेंद्र चौधरी, शिव कुमार शर्मा, इंद्र बावता, राजाराम रावत, नवीन जैफ, मुकेश यादव, राहुल शर्मा, सुरेश चंद गुजर, कैलाश चंद गुजर तथा मनोज कुमार समेत काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अब ब्रह्म कुमारियों से जुड़ी खबर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोटपुतली सेवा केंद्र पर ब्रह्म कुमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रशासिका दादी जानकी की पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। केंद्र की प्रभारी वीके लक्ष्मी बहन ने बताया कि दादी जानकी ने अपने जीवन को सत्य, सादगी और ईश्वरीय प्रेम में समर्पित किया। उन्होंने देश विदेश की यात्रा कर शांति और आध्यात्मिकता का संदेश जन जन तक पहुँचाया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी परिवार के सभी भाई बहनों ने दादी जानकी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बहनों ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति तथा प्रेम फैलाने का संकल्प व्यक्त किया। अगली खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए। कोटपुतली क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली निगम ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और एफआरटी के संपर्क नंबर जारी किए हैं। ये नंबर उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे बिजली संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। सहायक अभियंता लाखन सिंह ने बताया कि टोल फ्री शिकायत नंबर 1800-180-6507 पर कॉल करके कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कंट्रोल रूम का नंबर 9057144286 आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की निगरानी और समाधान सुनिश्चित करेगा। विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए एफआरटी प्रभारी के नंबर 9057144240 तथा इंचार्ज जयसिंह के नंबर 9610453626 पर संपर्क किया जा सकता है। एएन लाखन सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। उपभोक्ता यदि बिजली कटौती, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर फॉल्ट, तार टूटने या किसी अन्य समस्या से परेशान हैं, तो वे तुरंत इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 132 केवी जीएसएस नारेड़ा पर मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते बुधवार को नारेड़ा क्षेत्र के सभी फीडरों की सप्लाई दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी 132 केवी जीएसएस के कनिष्ठ अभियंता सुंदर यादव ने दी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका।